दोस्तों, हमारे आज के मेहमान खास, कैसे तारीफ करूं, कैसे इनका तारुफ कराऊं आपसे। एक भोला भाला सा चेहरा, गोल मटोल सा बदन, हंसने हंसाने में कमाल की महारत हासिल। आपने इन्हें सैकड़ों फिल्मों में और दर्जनों टीवी सीरियल्स में देखा और हमेशा हमेशा उनकी कमाल की कला और कमाल की एक्टिंग ने आपके मन को, आपके दिल को जीता। लेकिन मैं एक राज की बात बताऊं, वो एक गीतकार भी हैं, एक शायर भी हैं। जी बिल्कुल। तो आइए मिलिए हमारे आज के खास मेहमान से, श्री राकेश बेदी। आदाब हुजूर, आदाब। कैसे हैं टॉम साहब? वाह। और आप जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूँ आपको। मैं सारी दुनिया से कहता हूँ कि ये ऐसा टॉम है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए इसका नाम टॉम ऑल्टर है। मुझको मालूम था कि आते ही प्लीज तशरीफ रखिए सर। थैंक यू, शुक्रिया। ये आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खैर तकल्लुफ वाली बात है। दोस्तों, सबसे पहले मैं राकेश जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ 6 महीने मैं इनके साथ एक फिल्म शूट कर रहा था। हम एक ही कमरे में रह रहे थे होटल में। तो उन्होंने कहा कि सुबह हमको मॉर्निंग वॉक के लिए चलना है। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह हम निकले कुछ 6:30-7 बजे। जी। मुझको लगा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज मिल जाएगी, थोड़ी सी इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, कॉमेडी करेंगे इनके साथ थोड़ी सी। लेकिन चलते चलते मुझको पता चला कि राकेश बेदी साहब गीतकार हैं और शायर हैं। और आपने जो अपने इशार सुनाना शुरू किया मुझको, तो मैं दंग रह गया। किलोमीटर्स का कुछ पता ही नहीं चला। चलते चलते 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर तक हम लोग चलते रहे सर। और मुझे कुछ होश नहीं रहा कि हम कहां तक पहुंचे और कब वापस पहुंचेंगे। उस दिन मुझको पता चला सर कि आपके अंदर क्या वाकई है। वो एक्सपीरियंस तो वाकई बहुत लाजवाब था। वी बोथ एंजॉयड, बड़ा मजा आया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी है इस बात की कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां पर कोई भी एक आदमी आके, भले वो राइटर, एस्टेब्लिश राइटर है या नहीं है, एस्टेब्लिश गीतकार मतलब नोन है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो आकर आप उसे कुछ कहने का मौका देते हैं। और इसी बात को मैंने अपनी गजल में कहा था। वाह, इरशाद। उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। शेर तो 8-10 हैं, लेकिन इस बात का उसमें जिक्र है। क्यों दर्द के सहरा में साया नहीं मिलता, क्यों दर्द के सहरा में साया नहीं मिलता, क्यों रिश्ते हुए जख्मों का मरहम नहीं होता। हर दिल में छिपा रहता है एक दर्द का आशार, हर दिल में छिपा रहता है एक दर्द का आशार। ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो ये जो आपके अंदर एक शायर, एक गीतकार छिपा हुआ था, वो इससे पहले बाहर क्यों नहीं आ पाया? बाहर एक्चुअली मेरी डायरी में तो आ रहा है, मेरे कागजों पे आ रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहा है। सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग राकेश बेदी को सीरियसली लेते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये क्या लिखेगा। अच्छा राकेश, ये जो शायरी में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, ये शुरू से है कि जिंदगी की राह में चलते चलते ये दिलचस्पी आपके अंदर पैदा हो गई? ऐसा है कि मेरे फादर जो है, उनका कॉलेज में सब्जेक्ट गालिब था। अच्छा। तो जब मैं छोटा था तो मुझे आप छोटे थे कभी? मैं, लोग बोलते हैं अभी भी छोटा हूँ। लोग बोलते हैं राकेश बेदी बड़ा ही नहीं होता। तो क्योंकि अभी भी कभी कभी कॉलेज स्टूडेंट का रोल मिल जाता है मुझे। 2 किताबें हाथ में पकड़ी और हाय रीटा। तो ये जुल्फों के बावजूद। हाँ। तो जब मैं छोटा था तो फादर का सब्जेक्ट कॉलेज में गालिब भी था। तो मुझे जितने मुहावरे या जितने लेसन या जितने जो बच्चों को जो समझाए जाते हैं तो मुझे गालिब का शेर सुनने को मिलता था अपने फादर से। किसी कोई एक वाकया हुआ तो उसके ऊपर गालिब का शेर सुना। ये पूरा एक खजाना आपके लिए था। तो मुझे वहां से पोइट्री में और गालिब में दिलचस्पी हुई। राकेश, जैसे आपको मालूम है आज का मौजू है जुल्फ। तो मैंने सुना कि यहाँ आते ही आपने कुछ नया ताजा मराठी तैयार किया है। जब मैं आया तो बताया इन्होंने कि मौजू जुल्फ है, तो जुल्फ के ऊपर मेरे पास कुछ खास तैयार नहीं था। तो मैंने कुछ तो बंदी सी इधर ही आकर कही, अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत? तेरी जुल्फ की किसी लट में अगर मैं अटका होता, तेरी जुल्फ की किसी लट में अगर मैं अटका होता, तूने रोज कंगी करते करते मुझे पटका होता। मेरी जुल्फ की किसी लट में अगर तू अटका होता, लड़की बोलती है, मेरी जुल्फ की किसी लट में अगर तू अटका होता तो जूड़े में फूल की जगह आज तू ही लटका होता।
तू ही लड़का होता है, बहुत खूब मतलब सर। तू क्यों नहीं अटका भाई? कमाल है। अच्छा सर, आखिर में जुल्फ के ऊपर आपने कुछ और फरमाया था शुरू में, कोई कुछ और अशार आपको याद है जुल्फ के बारे में? एक्चुअली जुल्फ का वो जो है वो एक पाकिस्तानी शायर है, उनका जी। है, और वहीं के एक सिंगर का गाया हुआ है। तो मुझे ऐसे ही दो लाने याद आ जी गई जी जी। कि काली काली ये जुल्फें शकन दर शिकन, ये तबस्सुम का आलम चमन दर चमन, खींच ली उनकी तस्वीर दिल ने मेरे, अब वो दामन बचाकर किधर जाएंगे। क्या बात है सर। राकेश, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे दामन बचाकर जाना पड़ेगा, मेरे जाने का टाइम हो गया। मुझे पता है कि जाकर फिर वही कॉमेडी करनी होगी। कॉमेडी कि नहीं? करेंगे। जी। पर मैं ये दुआ करूंगी कि ये जो आपका रूप है, जो अंदर वाला जो रूप, अंदर जी, वाला जी। जो पहलू है, वो बखूबी बाहर आ जाए और हमारे नाजरीन के सामने दोबारा बखूबी ये चीज आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया टॉम साहब। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अलविदा प्रेम, अलविदा